स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके जो विचार हैं उसका आधार क्या है? जो भी आप विचार करते हैं उसका आधार क्या है? दुनिया के बारे में जो विचार करते हैं, परिवार के बारे में जो विचार रखते हैं, जाति धर्म संप्रदाय जिसके बारे में भी आपके पास विचार हैं, अपने जीवन से संबंधित जो आपके विचार हैं, सफलता के संबंधित जो विचार हैं, जो कुछ भी आपके पास विचार है उसका आधार क्या है? तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि उसका आधार तो मैं ही हूँ। मैंने जो ज्ञान अर्जित किया, मैंने जो जाना समझा, उसी के आधार पर हर व्यक्ति का विचार बनता है। लेकिन अगर पूछें आपसे कि जब आप ही अपने विचारों के आधार हैं और आप क्या हैं, जो आप कह रहे हैं कि मैं विचारों का आधार हूं, तो उस भीतर में जो मैं है उसका आधार क्या है, वो क्या है? तो निश्चित रूप से आप जब जिस परिस्थिति में होते हैं आपकी अलग अलग पहचान है। यह जो मैं है यह कई जगह या अलग अलग जगहों पे अलग अलग पहचान बताता है। किसी के लिए भाई है, किसी के लिए बहन है, किसी के लिए पिता है, किसी के लिए बेटा है, कहीं हिंदू है, कहीं मुस्लिम है, कहीं बौद्ध है, कहीं किसी जाति का है, कहीं धर्म का है, किसी राज्य का है, किसी भाषा का है। और निश्चित रूप से वही आधार होता है किसी के विचारों का। यानी कि जिस परिस्थिति में उसका कंडीशनिंग हुआ है, जहाँ जन्म पोषण, जहाँ पालन पोषण हुआ है, जैसे उसके भीतर संस्कार पड़े हैं, वही आधार होता है आपके विचारों का, और कुछ नहीं होता। तो अगर हम गहराई से देखें तो आपके विचारों का आधार संस्कार है। आपके विचारों का आधार अतीत है, जिससे आपके भीतर मैं का निर्माण हुआ है। तो फिर आपका वो मौलिक विचार कहाँ हुआ? बिल्कुल मौलिक विचार नहीं हो सकता। जब मेरे भीतर बचपन से मेरे जाति के बारे में बताया गया कि तुम इस जाति के हो, और मैं धीरे धीरे वहीं बन जाता हूं, मैं उसी धर्म का हो जाता हूं, मैं बिल्कुल उससे अलग होकर देख नहीं पाता। क्या ऊपर से कंडीशनिंग की हुई है, ऊपर से आ रहा है। तो फिर वही तो आधार होगा, और क्या होगा? तो आखिर जो यह मैं बना है वह बाहर से आ रहा है। यानी कुल मिला के कहें तो आपके विचारों का आधार बाहर ही है, वो आपका आधार नहीं है। चाहे वो परिवार हो, समाज हो, शिक्षा हो, उसी से आपके विचार बने हुए हैं। और निश्चित रूप से वो मौलिक नहीं है। आप जिस ढांचे में पले बढ़े हो, जैसी आपकी कंडीशनिंग हुई है, जैसा पालन पोषण हुआ है, जैसा आपका परिवेश मिला है, वैसा ही आपका विचार है। तभी तो इस प्रकार विचारों में भिन्नता पाई जाती है आदमी आदमी के बीच। समाज में इस प्रकार अलगाव है, समाज में इस प्रकार भेद है। नहीं तो अगर आदमी मौलिक विचार करे तो किसी में कोई अंतर ही नहीं है। और मौलिक विचार कौन कर सकता है? जिसे आत्मज्ञान है, जिसे सेल्फ नॉलेज है, जो अपने बारे में जानता है, उसी के पास उसका मौलिक विचार होगा। बाकी लोग उसी में से अपने विचार निकालते हैं, जो कि सिर्फ कंडीशनिंग का हिस्सा है, जो कि सिर्फ संस्कार बंधता से आ रहा है। तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं वो विचार आदमी के जीवन में कोई समाधान नहीं ला पाते। वो विचारों से उलझन पैदा होते हैं, उन विचारों से समाज में संघर्ष पैदा होता है, आदमी आदमी के बीच भेद पैदा होता है। एक विचार दूसरे व्यक्ति के विचार से टकराते हैं,
उससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। उससे बड़े स्तर पर देखें तो युद्ध भी उत्पन्न होता है, लाखों जानें भी जाती हैं। और उस विचारों के कारण ही कहीं ना कहीं आज आदमी संघर्ष में जीवन जीने को मजबूर है। उसके जीवन इस प्रकार दुख तकलीफें हैं, समस्याएं हैं। तो आखिर हम मौलिक विचार कैसे रख सकते हैं? हमारे विचारों में मौलिकता कैसे आ सकती है? तो निश्चित ही हमारे विचारों में मौलिकता तभी आएगी जब पहले हम मौलिक होंगे। और हम मौलिक कैसे होंगे? जब हम स्वयं को जानेंगे, जब हम यह देखेंगे कि किस प्रकार हमारा निर्माण हुआ है, इस मैं का निर्माण हुआ है, किस प्रकार धीरे 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 संग्रहित होके सूचनाएं इकट्ठी होके इस मैं का निर्माण हुआ है। किस प्रकार हम अपने आप को वो मान चुके हैं जो कि समाज ने बता दिया, जो कि परिवार ने बता दिया। कभी हमने अपने आप पे गौर नहीं किया कि असल में हम हैं क्या। और जो भी आत्मज्ञानी होता है, जिसके पास सेल्फ नॉलेज है, जिसने अपने भीतर झांका, परत दर परत देखा अपने मैं को, अपने मन को, तो उसका जीवन फिर हल्का हो जाता है, सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। उसे उस प्रकार उलझन नहीं होती जैसे कि एक आम व्यक्ति के जीवन में होता है। कहें तो वहीं मौलिक विचार रख सकता है, क्योंकि उसके विचारों का आधार फिर कोई कंडीशनिंग नहीं होती, कोई संस्कार नहीं होता, कोई विश्वास अंधविश्वास नहीं होता, कोई अतीत नहीं होता। किसी विचार को लेकर के वो स्वयं से वो नहीं करता। अभी तो हम जो कुछ भी सूचना संसार से लेते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो अपने मैं के अनुसार उसे परिभाषित करते हैं कि हमारे मैं को कितना संतुष्ट कर रहा है, हमारे मैं को कितना विपरीत है। इसी बात से हम किसी विचार को देखते हैं और उस सूचना को, उस बात को दूसरों तक फिर पहुंचाते हैं अपनी दृष्टिकोण से, उस मैं के दृष्टिकोण से। इसीलिए एक ही बात किसी के लिए कुछ हो जाता है, किसी के लिए कुछ हो जाता है। तो इसलिए तो आप अब समझ चुके होंगे कि आपके विचारों का आधार क्या है। आपके विचारों का आधार आप नहीं है। आप जिसे आप कह रहे हैं, मैं कह रहे हैं, वो खुद समाज ने निर्मित किया है आपके भीतर। वो आपके अज्ञान से उत्पन्न मैं है, वो सिर्फ भ्रम है। असल में आप अपने मैं से परिचित नहीं हैं, जो कि आप हैं। असल में आप हैं। आप जो कुछ बताया गया है, जो कुछ मान्यता है, जो विश्वास है, उसी को सत्य समझ लिया है। और यही कारण है कि आपके जीवन में जगह जगह द्वंद्व मिलता है, आपके जीवन में उलझन मिलता है, दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है। आप इस प्रकार बेचैन रहते हैं क्योंकि आप कभी असली मैं को जानना ही नहीं चाहते। आप कभी विचारों के केंद्र तक जाना ही नहीं चाहते कि आखिर विचारों का आधार क्या है, उसे जानना नहीं चाहते। तो जानिए, नहीं तो जीवन यूं ही निकल जाएगा। इसी प्रकार दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में पूरा जीवन बीत जाएगा और नहीं जान पाएंगे कि आपका अपना क्या है, जिसे आप अपना समझ के जी रहे हैं। चाहे विचारों को, चाहे चीज़ों को, वो धोखा दे देते हैं। क्योंकि अपना तो जो होगा वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, कभी बदलेगा नहीं। और आपको संसार में हर जगह धोखा मिलता है।
समय के साथ बदलता नजर आता है, आपको कचुटता नजर आता है, आप दुखी हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, भरोसा उठ जाता है। तो निश्चित ही जो आपका अपना है नहीं तो जाएगा ही। उधार की चीज कब तक आपका रहेगा? तो पहले यह जानने की कोशिश कीजिए कि आपका अपना क्या है। जिन विचारों को आप अपना कह रहे हैं, जिन्हें कह रहे हैं कि मेरे भीतर से आ रही है, जब इसकी सच्चाई जानेंगे, जब इसे टटोलेंगे तो देखेंगे कि ये भी कहीं ना कहीं कंडीशनिंग का ही हिस्सा है। ये भी कहीं ना कहीं जो हमारा मैं है उसी से निकल रहा है। और मैं को बनाने में पूरा का पूरा समाज का हाथ है, पूरा का पूरा परिवार का हाथ है, पूरा का पूरा बाहर से चीजें आ रही है। तो उन सब चीज़ों से जो बाहर से आ रही है, जो अतीत से आ रही है, जो कंडीशनिंग का हिस्सा है, कभी आपको भीतर अस्थायित्व नहीं मिलेगा। कभी आप उन सब चीज़ों को लेके भरोसा नहीं बैठा सकते। हमेशा आपको डर एक बना रहेगा कि जो बाहर से आया है वो कहीं मिट ना जाए। और निश्चित रूप से वो मिटेगा। जो बाहर से आया है वो मिटेगा ही, बदलेगा ही, आज नहीं तो कल। तो इसीलिए आत्मज्ञान की चर्चा की जाती है कि हमें अपने भीतर जाकर के देखना होगा कि हमारे विचारों का आधार क्या है, हम कौन हैं। जो हम रात दिन मैं करते हैं वो मैं क्या है। नहीं तो आप कितना भी कुछ करते चले जाएं, कितना भी इस मैं पे बड़ी अटारी बना ले, बड़ा महल बना ले, इस मैं को खूब सजाते रहें, इसे और बड़ा करते जाएं, हासिल कुछ नहीं होगा। सिर्फ दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगा, सिर्फ डर मिलेगा। कभी जीवन में सहजता नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया में कोई भी इस मैं से सुखी नहीं हो पाया है, आनंदित नहीं हो पाया है। बाहर से लग सकता है कि उसके पास बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़े नाम है, प्रतिष्ठा है, लेकिन वो व्यक्ति जानता है कि वो भीतर से कैसा है, उसका भीतर से मन की स्थिति कैसी है। तो संसार में देखे तो आदमी उन विचारों के आधार पर ही, जो कि मैं से निकल रहा है, उन्हीं विचारों के आधार पर अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता है, जो कि रेत के ढेर पर महल बनाने के जैसा है, जहां आधार कुछ है ही नहीं। आधार पता नहीं है, आधार दूसरों ने बताया है। उस आधार पे अगर आप कुछ बनाएंगे तो निश्चित ही तबाह होंगे, जिंदगी तबाह होगी आपकी, आपका एक एक कीमती पल हाथ से निकल जाएगा। और निश्चित ही पूरी दुनिया में अगर देखें तो लोग उसी रेत से महल बनाना चाहते हैं, उन्हीं विचारों से जो कि उनका नहीं है, वो अपने सपने सजाते हैं, अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं। तो क्यों नहीं आखिर इच्छाओं के पूरा हो जाने से आनंदित हो जाते हैं? क्यों नहीं वो हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाते हैं, उनके जीवन में संतोष आ जाता है? क्यों एक के बाद एक इच्छाएं लगी रहती है? क्यों उन्हें हमेशा खालीपन सताता रहता है? सिर्फ यही कारण है कि उनके विचारों की जो बुनियाद है वो मौलिक नहीं है, वो दूसरों से आ रहा है। अपने विचारों की बुनियाद को मौलिक बनाइए, और मौलिक तभी बनेगा जब हम इस मैं को जान लेंगे, जहां से विचार उत्पन्न होते हैं। मैं को जानेंगे तो फिर आप देख लेंगे कि कितना सही है, कितना गलत है, क्या आपने माना है और क्या सच्चाई है। बहुत सारी झूठी बातें आपके जीवन से दूर हो जाएगी, आप हल्के हो जाएंगे, शांति का एहसास करेंगे, आनंदित होकर जीवन को जिएंगे। धन्यवाद दोस्तों।